और 5वां दिया आपको जगाना चाहिए तुलसी के चौरे के पास में। जब आप ये 5 दिए जगाएंगे, इसको बोलते हैं पंचतत्व साधना। पंचतत्व साधना जब आप करेंगे तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड जो भी नकारात्मक एनर्जी होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, अगर आपका बिजनेस किसी ने बांध दिया होगा या किसी ने आपके घर में घर को बांध दिया होगा, क्या आप बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, या आप धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से खर्च हो जाता है, वो अननेसेसरी खर्चे के रूप में हो, या आपने किसी को दे दिया हो और वो वापस ना मिल रहा हो, वजह कोई भी हो, आपके जीवन में अगर धन नहीं टिकता है तो ये है समस्या आपके जीवन में लक्ष्मी माता के ना रुकने की वजह से। यानी आपके जीवन में लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं है। लक्ष्मी का स्थायी वास एक कला है, एक साधना है। अगर आप इस साधना को अच्छे से करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके जीवन में स्थायी होंगी, और जब वो स्थायी होंगी तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आज के वीडियो में मैं आपको 5 वो मुख्य उपाय बताऊंगा जिसे आप करके अपने जीवन में लक्ष्मी जी को स्थायी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को स्थायी करना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन नियम धर्म और कर्म के माध्यम से इनको स्थायी किया जा सकता है। नियम धर्म कर्म क्या है वो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये नियम धर्म कर्म जितने सरल हैं उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड भी होने चाहिए। अगर आप डेडिकेशन के साथ ये कार्य नहीं करेंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम करते क्या हैं, हम हर एक चीज़ के बारे में जानना तो चाहते हैं और उसे करना भी चाहते हैं, मगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते हैं, लगातार उस चीज़ के ऊपर हम कार्य नहीं कर पाते हैं। वजह क्या होती है कि हम शुरुआत में करते हैं, हमें कुछ रिजल्ट आता है, उसके बाद हम लेथार्जिक हो जाते हैं या हम उसे छोड़ देते हैं और हमारा रुझान किसी अन्य वस्तु की तरफ, अन्य विधि की तरफ चला जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो आप उस पर भरोसा कीजिए। ये भरोसा ही आपकी श्रद्धा है, यही भरोसा ही आपका भाव है उस देवी देवता के प्रति। जब आप अपना भाव और भरोसा किसी देवी देवता को दिखाते हैं, यक्ष गंधर्व को दिखाते हैं, तो वो आपके जीवन में समृद्धि लाते हैं। जो भी वो रिप्रेजेंट करते हैं उससे रिलेटेड आपको अच्छे अवसर मिलते हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं, जिसका आपको जीवन में फायदा मिलता है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आज के वीडियो में आज आप जानने वाले हैं 5 मुख्य उपाय जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में लक्ष्मी जी को स्थायित्व कर सकते हैं। कौन सा है वो उपाय? सबसे पहले हम बात करते हैं दरवाजे का रहस्य, यानी कि लक्ष्मी माता कौन से ऐसे दरवाजे से, कौन सी ऐसी दिशा से प्रवेश करती हैं आपके घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, शोरूम में, कहाँ पे? तो वो दिशा है पूर्व और उत्तर पूर्व। अगर आप इन दोनों दिशाओं को साफ सुथरा रखेंगे, या अगर इन दोनों दिशाओं में आपका गेट है तो आपको गेट की साधना, जो आपका मेन गेट है, शटर है या जो भी है, उसकी आपको साधना करनी चाहिए। वो साधना क्या है? आपको प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान ध्यान कीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाना है अपने मुख्य दरवाजे पर। अगर आपका दरवाजा पूर्व और उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप यहाँ पर हल्दी और चंदन से मिलाकर एक स्वास्तिक बनाइए दोनों साइड में, गेट के दोनों साइड में, बाहर के साइड से, अंदर के साइड से नहीं, बाहर के साइड से। और उसके बाद आप अन्य कोई कार्य कीजिए, अन्य कोई पूजा विधि कीजिए जो भी आप करते आए हैं। ये क्रिया जब आप शुक्रवार को करेंगे तो आपको 3 बार श्रीम 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 का जप करना है। चैंट करते हुए आपको ये स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखिए, श्रीम का चैंट आपको सिर्फ
3 बार करना है, 3 बार ही चैंट करना है दोनों साइड में। यानी कि जब आप लेफ्ट साइड बनाएंगे तो भी आपको 3 बार, और जब आप राइट साइड बनाएंगे तो भी आपको 3 बार श्रीम 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 कहते हुए आपको इसका जाप करना है और स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपको गंगा जल छिड़कना है अपने मुख्य गेट पर। ऐसा अगर आप करेंगे तो लक्ष्मी जी का स्थायित्व होगा आपके घर में, आपके निवास स्थान पे, आपके फैक्ट्री में, आपके दुकान में, जहाँ पे भी आप अपनी जीवन में लक्ष्मी जी को स्थायित्व करना चाहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी का स्थायित्व होगा। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है शंख और कौड़ी का रहस्य। शंख और कौड़ी का रहस्य क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख और कौड़ी को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। आपको हर शुक्रवार वाले दिन दक्षिणावर्ती शंख और कौड़ी को गंगा जल, दूध से स्नान कराना चाहिए, उसके ऊपर अक्षत छिड़कने चाहिए। उसके बाद इनको लाल कपड़े में बांधकर लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। अगर आप ये क्रिया निवास स्थान पे कर रहे हैं तो घर की तिजोरी पे, और अगर आप अपने वर्क प्रमाइसेस में कर रहे हैं, फैक्ट्री या दुकान में कर रहे हैं, तो आपको वहां पे जो आपका गल्ला है या तिजोरी है वहां पर आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आपको ओम श्रीम हीम क्लीम महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ स्पेशल विधि उन जातकों के लिए जिनका व्यवसाय है, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए नहीं। उनको हर शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख और कौड़ी के ऊपर कपूर जगाना चाहिए। कपूर जगाने के बाद आपको ये कौड़ी और जो आपका दक्षिणावर्ती शंख है उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में या गल्ले में आप रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में अगर आपका जो धन ब्लॉक होगा या कर्जे में जा रहा होगा या जो भी व्यक्ति की वजह से आपका नुकसान हो रहा होगा वो व्यक्ति सामने आ जाएगा। यानी कि धन से रिलेटेड जितनी रुकावटें हैं वो दूर होंगी। सबसे ज्यादा फायदा आपको उससे होगा जहां आपका नुकसान हो रहा होगा। अगर आपके दुकान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। या जो भी व्यक्ति आपको छलने की कोशिश करेगा पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से, वो भी आपके सामने आ जाएगा, जिससे आपका जो भविष्य में नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है दीपक साधना। आपको हर शुक्रवार वाले दिन 5 दिए जगाने चाहिए। पहला दिया जगाना चाहिए आपको अपने मेन गेट पर, दूसरा दिया जगाना चाहिए आपको अपने रसोई घर में, तीसरा दिया जगाना चाहिए आपको अपने घर के मंदिर में, चौथा दिया जगाना चाहिए आपको दक्षिण दिशा में, और 5वां दिया आपको जगाना चाहिए तुलसी के चौरे के पास में। जब आप ये 5 दिए जगाएंगे, इसको बोलते हैं पंचतत्व साधना। पंचतत्व साधना जब आप करेंगे तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड जो भी नकारात्मक एनर्जी होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, अगर आपका बिजनेस किसी ने बांध दिया होगा या किसी ने आपके घर में घर को बांध दिया होगा, यानी कि जो स्पेशल पावर होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई भी जो ऐसे हमारे शत्रु वगैरह होते हैं हमें परेशान करने के लिए, या हमारे धन गलत जगह पे नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, इस तरीके की अगर आपके ऊपर कोई क्रिया करता है या आपका खुद आपका विवेक कार्य नहीं करता है, जिससे आप लालच के वशीभूत होकर अपने धन को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां आपको नुकसान हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचाव होगा और आपका धन सुरक्षित रहेगा और मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखिए, अगर आप धन की साधना कर रहे हैं तो सिर्फ धन की साधना जरूरी नहीं है, उसके लिए उसका प्रोटेक्शन जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने धन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो धन आएगा तो सही, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से डूब जाएगा, खर्च हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें यही है कि धन आपके पास आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, फिर आप वही खाली हाथ हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, 5 विधि, आपको ये सारी विधि एक साथ करनी है। जब आप ये करेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी माता का स्थायित्व होगा और आपके जीवन में धन का प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चौथा उपाय क्या है? शुक्रवार और पूर्णमासी की रात को आपको चावल में सिंदूर
मतलब चावल को आपको सिंदूर से लाल कर देना है। इसको किसी चांदी की कटोरी या फिर मिट्टी की कटोरी में, लक्ष्मी माता की मूर्ति हो आपके घर में या फोटो हो, चित्र हो, कोई भी चीज हो, उनके सामने आपको ये प्रस्तुत करना है और ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, आपके जीवन में धन का प्रभाव बढ़ेगा, आपके जीवन में जो धन के रिसोर्सेज होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। जब ये सारी चीजें होंगी तो आपके जीवन में धन आएगा ही आएगा और आपके जीवन में धन का स्थायित्व भी बढ़ेगा। पांचवा उपाय क्या है? पांचवा उपाय है लक्ष्मी माता यानी कि धन के प्रति कृतज्ञता रखना। यानी कि आपका दिन जैसा ही बीत जाए, आप अपने बिजनेस से या अपने जॉब से जब भी घर में वापस आए, अपने घर में अपनी माता से, वाइफ से, बच्चों से जब भी आप बात करें और उनसे बात करने के पश्चात आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आज के दिन या उस दिन जो भी आपके साथ हुआ है उसके प्रति आपको ऋणी रहना है, लक्ष्मी माता के प्रति समर्पित रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे, भले आपको उस दिन कम लाभ हुआ हो लेकिन आपको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए लक्ष्मी माता को। अगर आप ऐसा प्लीज करेंगे प्रतिदिन तो लक्ष्मी माता आपके जीवन में स्थायित्व लेके आएंगी। इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट के हिसाब से दान करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता चलायमान है और अगर आप लक्ष्मी माता को रोक कर रखने की कोशिश करेंगे तो इससे आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, लक्ष्मी को रोक कर रखते हैं। क्या होता है, ना तो वो पूरे जीवन अपने जीवन में लक्ष्मी जी का फायदा उठा पाते, धन का फायदा उठा पाते हैं, क्या वो धन कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है, चाहे वो उसके परिवार का हो या ना हो, वो धन किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाता है जो उसके लायक नहीं था या फिर जिसने उसके लिए मेहनत नहीं की थी। तो आपको इससे बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन का लाभ आप और आपकी संतान या आपका परिवार उठाए तो आपको इस धन को हमेशा शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। और शुद्धिकरण का सबसे बड़ा पर्याय हमारे शास्त्रों में बताया गया है दान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान आपको रोज जितना पैसा आप कमा रहे हैं उसमें 10%, 20%, 50% कर दीजिए, नहीं। आपकी आत्मा जैसा बोले, आपका इंट्यूशन जो भी अलाउ करे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी माता आपके जीवन में स्थायित्व होंगी। लक्ष्मी माता के प्रति आपको ऋणी रहना है, कृतज्ञता दिखानी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं ये आप घर में भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, या जिनका व्यापार है वो भी कर सकते हैं। व्यापार वालों के लिए भी मैंने स्पेशल बताया है, और जो लोग जॉब करते हैं वो भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। जो स्पेशली व्यापार के लिए था उनके लिए मैंने साफ साफ बोला है कि व्यापार वाले जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनकी फैक्ट्री है, शोरूम है या कुछ भी है, व्यापार के माध्यम से जो लोग धन कमा रहे हैं उनको कौन सा उपाय करना है वो मैंने आपको बताया है। और जिसमें मैंने सिर्फ व्यापार का नाम नहीं लिया है, जनरल बताया है, वो कोई भी कर सकता है, उससे उनको फायदा होगा ही होगा। इसके अलावा आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि लक्ष्मी माता के प्रति आपको हमेशा समर्पित रहना है। लक्ष्मी को अगर आप प्लीज करने जा रहे हैं तो नारायण को भी सुमरना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी संभव ही नहीं है। अगर आप दिन में 100 बार लक्ष्मी जी का नाम ले रहे हैं तो एक बार यथासंभव नारायण को भी आप सुमरिए, चाहे आप कृष्ण जी के नाम से सुमरें या हरि के नाम से या श्री राम के नाम से। अगर आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके जीवन में स्थायित्व होंगी। फिर चाहे आपकी कुंडली में कैसे भी प्लैनेट क्यों ना हो, स्थायित्व आने में हो सकता है 2 महीने, 6 महीने, साल भर का समय लगे। आपको पेशेंस रखना है और यही पेशेंस आपके भाव को दर्शाएगा। जब आप अपना भाव किसी देवी देवता के प्रति समर्पित करते हैं, उनके चरणों में लीन होते हैं, तो वो देवी देवता बाध्य हो जाते हैं आपको वो देने के लिए जो आप चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आप चाह क्या रहे हैं, यहाँ पर जरूरी यह है कि आपका भाव क्या है उस वस्तु के प्रति जो आप किसी देवी देवता से चाहते हैं।
यही सेम चीज आप यहाँ तक सोचिए कि अगर आप किसी इंसान से कोई भी चीज मांगते हैं तो वहां पर वो इंसान भी आपका आज के समय में इंटेंशन देखने लगा है। तो सोचिए कि जब इंसान इंटेंशन देख सकता है तो भगवान क्यों नहीं देखेंगे, या जो हमारे देवी देवता हैं वो क्यों नहीं देखेंगे, यक्ष गंधर्व क्यों नहीं देखेंगे। आपको ये सारी 5 की 5 रेमेडी समझ में आई होगी। इसको सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना है, इसका फायदा उठाना है और अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करना है। अगर इन रेमेडी के माध्यम से आपके जीवन में कोई ब्लॉकेजेस या कोई रुकावटें आ रही हैं, जिससे आपको लग रहा है कि ये रेमेडी सही नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, जैसे मैंने स्वास्तिक बनाने के लिए बोला है, या मैंने कपूर जगाने के लिए बोला है, या मैंने मंत्र चैंट करने के लिए बोला है, या मैंने दिया जगाने के लिए बोला है, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, जिसके प्रति आपको संदेह है, डाउट है, तो आप हमसे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।